रूबी ने पुलिस के सामने बताई हर एक बात। सच सुनकर कांपने लगे पारस सोम के हाथ। और अब जो पुलिस इन दोनों के साथ करने वाली है वो सुनकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जो पुलिस के सामने रूबी ने बताया है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटिया और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरदना के कपसाड़ गांव में अभी भी हालात पूरी तरीके से काबू में आने का नाम नहीं ले रहे। अभी तक भी कई थ्योरियां बनाई जा रही हैं। गांव वाले कुछ और कह रहे हैं, रूबी कुछ और कहती हुई नजर आ रही है और पारस सोम कुछ और कहता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, पारस सोम ने जो अभी तक भी पुलिस के सामने बताया है उससे साफ हो रहा है कि पारस सोम रूबी को अपने साथ लेकर गया था और अपने साथ ही उसने उसे रखा था। रूबी उसके साथ बाइक पर बैठ कर गई थी। जी हाँ, इसलिए यहां पर अगवा वाला जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन निकल कर आ रहा था कि पारस सोम ने रूबी को किडनैप कर लिया था, पारस सोम रूबी को जोर जबरदस्ती करके लेकर गया था, वो यहां पर एक तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, अगर रूबी पारस सोम के साथ बाइक पर भागी थी तो फिर बाइक पर किडनैप होना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, इतने ज्यादा किलोमीटर तक पारस सोम उसे बाइक पर बिठा कर ले गया। रूबी कहीं भी बाइक से कूद सकती थी, कहीं भी शोर शराबा कर सकती थी। पूरे मीडिया चैनलों में रूबी की खबर थी। हर गांव में रूबी को लगभग हर इंसान जान गया था। जी हाँ, न्यूज चैनल पर सभी ने रूबी का चेहरा देख लिया था, रूबी की फोटो सभी को दिख गई थी। तब भी रूबी ने किसी से बचाव की गुहार नहीं लगाई। तब भी किसी से रूबी ने यह नहीं कहा कि ये लड़का मुझे किडनैप करके लाया है और इसने मेरी मां की हत्या कर दी है, कृपया करके मुझे बचा लीजिए। जी हाँ, अब तक जो पारस सोम ने बयान दिया है उसमें यह निकल कर आया है कि रूबी को पारस सोम 2 महीने पहले ही अगवा करने वाला था। जी हाँ, जो पारस सोम का प्लान था रूबी को किडनैप करने का, रूबी को ले जाने का, वो 2 महीने पहले का ही था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से पारस सोम ये 2 महीने पहले कर नहीं पाया था, जिसके बाद अब उसने 8 जनवरी को ये सब किया। 8 जनवरी को एक और चीज थी। जी हाँ, 8 जनवरी को रूबी का जो रिश्ते वाले थे, रूबी की जो शादी होनी थी जिस घर में, वो लोग रिश्ता फिक्स करने के लिए आने वाले थे। जी हाँ, इस दिन रूबी की शादी की डेट भी आने वाली थी। लेकिन इसी से पहले रूबी अपनी मां के साथ खेतों में गई। पारस सोम वहां पर उसे मिला। पारस सोम ने वहां पर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी। पारस सोम ने रूबी की मां को भी कुछ कुछ कहा, जिसके बाद रूबी की मां विरोध करने लगी। लेकिन रूबी की मां को विरोध करते देख पारस सोम ने फरसा उठाया और रूबी की मां के मार दिया। लेकिन पारस सोम का कहना है कि उसे यह अंदाजा नहीं था कि इस वार से रूबी की मां की मौत हो सकती है। इस मामले ने तूल तब पकड़ी जब रूबी की मां की मौत हो गई। जी हाँ, जब रूबी की मां बुरी तरीके से लहूलुहान हो गई थी, तब तक भी पारस सोम और रूबी को यह लग रहा था कि मां ठीक हो जाएगी और हम फिर से वापस आ जाएंगे। जी हाँ, लेकिन इन दोनों को यह अंदाजा नहीं था कि रूबी की मां की मौत हो जाएगी। जब रूबी की मां की मौत हुई तो इस गांव में एक तरीके से बवाल मच गया। जी हाँ, सरकार को भी सामने आना पड़ा, प्रशासन को भी एक तरीके से फ्रंट फुट पर आना पड़ा, प्रशासन को जोर लगाना पड़ा। जहां अब तक 60 घंटे से रूबी लापता थी, इसी वजह से भी गांव में और ज्यादा आक्रोश बढ़ने लगा। गांव में चंद्रशेखर आजाद आने के लिए बेताब होने लगे। जी हां, दलितों के नेता कहलाए जाने वाले चंद्रशेखर आजाद भी कई बार अपने बयान में कह चुके हैं कि रूबी के परिवार से उन्हें मिलना है, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश यादव का भी बयान आ गया। यानी कि बड़े बड़े नेताओं के बयान आने लगे। जब बड़े बड़े नेताओं के बयान आने लगे, जब ये मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ने लगा, तब प्रशासन को रूबी और पारस सोम को ढूंढकर निकालना पड़ा। अब इन दोनों को निकाल लिया है। पारस सोम को 14 दिन की हिरासत में भी भेज दिया है। लेकिन अभी तक भी रूबी ने जो कुछ भी बताया है उसे पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं किया गया है। गांव वालों ने एक अलग ही थ्योरी बना ली है। गांव वाले की जो थ्योरी है वो ये है कि रूबी और पारस सोम का अफेयर चल रहा था। स्कूल टाइम से इनका अफेयर था। स्कूल में ये दोनों पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, इसलिए इन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था, जिस वजह से इनकी प्रेम कहानी अब तक चलती भी आ रही थी। और बीच में रूबी के घरवालों और पारस सोम के घरवालों के बीच एक पंचायत भी हुई थी, जिस पंचायत में रूबी के घरवालों को 50,000 रुपए भी दिए गए थे शादी करने के लिए रूबी की। जी हाँ, पारस सोम के घर वालों ने 50,000 रुपए दे दिए थे, जिसके बाद भी रूबी और पारस सोम बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। जी हाँ, ये दोनों ने फिर भागने का प्लान बनाया और दोनों एक साथ जाकर हरिद्वार में एक धर्मशाला में रुक गए। वहां एक कमरे में भी रुके। अगर ये दोनों भागे ना होते, पारस सोम ने रूबी को किडनैप किया होता, पारस सोम ने रूबी को अगवा किया होता, तो फिर ऐसे रूबी पारस सोम के साथ रुकी हुई ना होती। ये दोनों बिल्कुल सही सलामत हैं। रूबी बिल्कुल सही नजर आ रही है। लेकिन रूबी के घर वाले अभी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रूबी की मां को इसने मारा है और रूबी को ये अगवा करके ले गया है। हमें कैसे भी करके इंसाफ चाहिए, हमें कैसे भी करके न्याय चाहिए। इस गांव में दलितों को दबाया जाता है, इस गांव में दलितों की आवाज को दबाया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी किसी भी थ्योरी पर विश्वास करना सही नहीं है। जब तक रूबी का बयान पूरी तरीके से साफ तौर पर निकल कर नहीं आता है, जब तक रूबी खुद कैमरे के सामने आके नहीं बताती है, तब तक किसी की बातों पर विश्वास करना सही नहीं है। जी हाँ,
कुछ भी हो सकता है इस केस में। हो सकता है ये केस पूरी तरीके से 360 डिग्री घूम जाए। हो सकता है इस केस में और भी ऐसी चीजें निकल कर आए जो आप सभी को चौंका दे। हो सकता है इस केस में ऐसी भी चीजें निकल कर आए जिन्हें देखकर मैं भी चौंक जाऊं। पारस सोम ने शायद जानबूझकर रूबी की मां का कत्ल किया हो, या फिर हो सकता है पारस सोम ने जानबूझकर ना किया हो। हो सकता है कि पारस सोम के साथ रूबी जानबूझकर गई हो। यह भी हो सकता है कि पारस सोम किसी जोर जबरदस्ती से, किसी प्रेशर से या फिर कोई धमकी देकर रूबी को अपने साथ लेकर गया हो। ये सब तभी साफ हो पाएगा जब रूबी खुद आकर अपना बयान देगी। आप सुनिए इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने अब तक क्या कहा है। ऐसा क्या है उस गांव में जिसको छिपाया जा रहा है? लड़की का भाई बयान दे रहा है, लड़की के पिता रो रहे हैं। जब इतनी पीड़ा में थी तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, और मेरा नहीं, हर व्यक्ति का जो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता है, कि उनको जाके उस दर्द को बांटना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। लगातार जिस तरह से फिल्मी वो होता है, मेरी गाड़ी के सामने लाके गाड़ी लगा देना, फिर मजबूरी में मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ी घटना ना घट जाए, मैं बाइक से चला गया। पुलिस मुझे खोजती रही, पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है, वो बंदूकों की नोक पे है, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर वहां जाए। लेकिन ये गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाके उन परिवारों की आवाज उठाए। देखिए, मामला तो इतना जघन्य है कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो रो पड़ेगा। इतना दर्दनाक है कि एक माँ, जो, क्योंकि माँ और पिता एक ऐसा रिश्ता है, बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच होते हैं, छाया होते हैं, हीरो होता है पिता और माँ ना। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा पिता से कोई डिमांड कर देता और पिता उसको पूरी कर देते हैं। कहां से करते हैं, कैसे करते हैं? अपना जूता नहीं खरीदते, जरूरत के समय में अपनी जैकेट नहीं खरीदते और आवश्यकता सामान नहीं खरीदते, नहीं करते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी असहमति के कारण, असहमति के बावजूद। तो एक माँ ने, जैसा हमेशा होता है भारत की संस्कृति में, कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती, माँ आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस माँ को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। दोस्तों, सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद भी साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें गांव में आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वो कैसे भी करके गांव आना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन डर रहा है, सरकार उनसे डर रही है। ये जो सरकार है तानाशाही करती हुई नजर आ रही है, दलितों पर जोर जमाया जा रहा है, अपनी चलाई जा रही है, इसलिए मुझे इस गांव के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ परिवार से मिलना चाहता हूं, वो भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद आ तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉल पर रूबी के भाई और रूबी के पिता से बात जरूर की। आपको वो भी सुनाते हैं। आना जरूर है, जैसे भी आप आओ, आ जाइयो। माँ से तो मिल नहीं पाए, बाप से तो मिल लो ही। ये पिता है। बाप से जरूर मिल लो भाई, तुम आना जरूर है। जब हमारे लिए इतनी बहुत संघर्ष करा भैया, संघर्ष करा है, अब तो हमारे मिलना जरूरी है हमसे। तुम्हें भैया, आपको वापसी किस बेस पे भेजा गया? आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरह की लड़ाई लड़के मेरे तक आया था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सब लोग इसी बात पे अड़े हुए हैं कि मैं आपसे ना मिलूं। नहीं, मिलो जरूर भैया, कैसे भी मिलियो चाहे। ठीक है, अभी ये मेरे अधिकारियों से बात हुई थी, वो तो बरामद हो गए, बेटी भी और वो भी। हाँ जी, ठीक है, कल पुलिस शायद उनके बयान कराएगी। हाँ जी। कठिन टाइम है, आप लोगों को बहुत समझदार से काम करना। साई की तरह खड़ा हूँ जी भैया। आपकी सुरक्षा के लिए भी कह के आया उनको कि सुरक्षा आपकी होनी चाहिए, सुरक्षा में कोई कमी ना हो। दूसरा, आपकी जो भी और डिमांड्स है उसको भी जो है जल्द पूरा किया जाए। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से वीडियो कॉल पर रूबी का भाई रोता हुआ भी नजर आ रहा है, कहता हुआ नजर आ रहा है कि भैया आपको आना ही पड़ेगा, कैसे भी करके आप आइए, लेकिन आपको आना ही पड़ेगा। माँ तो चली गई, लेकिन आप आकर एक बार पिताजी से मिल लीजिए। इनकी आंखों में आंसू हैं, दोनों भाई और पिता रोते हुए नजर आ रहे हैं। रूबी अभी भी कस्टडी में है, काउंसलिंग में है। उसका बयान जब भी सामने आएगा मैं आपके पास तुरंत लेकर आ जाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस खबर पर अगर आप भी अपने पास कोई राय रखते हैं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।